ले जी, आज कौम को बहुत मुबारक हो। इतनी इतनी खुशी तो हमें वर्ल्ड कप जीतने भी नहीं हुई थी, और कतर में जो बल्कि जो टीम जीती है वर्ल्ड कप उसको नहीं इतनी फुटबॉल का जितना कि आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुशी हुई भी थी। और वो हुआ ये था कि ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अरबों डॉलर के, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हैं लेने के लिए, प्रोजेक्ट्स पकड़ने के लिए, या पाकिस्तान में कोई बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, या पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस आ रहा है अरबों डॉलर का, ऐसा कुछ नहीं था। हमें इमदाद मिल रही है जनाब, बड़ा मुबारक हो। और एक एक ट्वीट पे गवर्नमेंट ने ट्वीट्स किए हैं, एक एक इमदाद जहाँ जहाँ पे डोनर्स कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे जिनीवा के अंदर अनाउंसमेंट होती रही तो हमारे सामने आती रही। जनाब मुबारक हो आपको। इस्लामी तरक्याती बैंक ग्रुप ने पाकिस्तान को इमदाद दी है। इमदाद की बात हो रही है, खुशी ऐसे मनाई जा रही है जैसे कि पाकिस्तान ने किसी को इमदाद दे दी है। 4 अरब 20 करोड़ डॉलर, बहुत मुबारक हो कौम को। वर्ल्ड बैंक 2 अरब डॉलर, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1 अरब 50 करोड़। ये बोलियां लगाई उन्होंने कि जनाब ले, हमसे भी ले लें, हमसे भी ले लें, हमसे भी ले लें। अमेरिका ने सिर्फ 100 मिलियन डॉलर, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर। 1 अरब से कम पे तो हम मूड ठीक नहीं हो सकता हमारा ना, जो इमदादें हमें मिल रही हैं। जर्मनी ने बहुत ही अजीब ही सिचुएशन दिखाई है, 89 मिलियन यूरो से हमारा क्या होना जनाब। चीन 10 करोड़ डॉलर, जापान 77 मिलियन डॉलर, यूरोपीय यूनियन 93 मिलियन डॉलर। मजमूई तौर पर फ्रांस भी 10 मिलियन डॉलर दे गया। मजमूई तौर पर हमें बहुत मुबारक हो कि 10 अरब डॉलर जो है इमदाद की, खैरात की, चैरिटी की पाकिस्तान को मिल गई है शहबाज शरीफ साहब के दौर में। और इस पर हुकूमत इतनी खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर हुकूमत की आप ट्वीट्स देख लें, हुकूमत की आप खुशी का आलम देख लें, लग ऐसे रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान ने जो है वो यूरोप को फतह कर लिया, और अब यूक्रेन की जंग में नुकसान जो है वो हम पूरा कर रहे हैं। वैसे हमने कहा हमसे लो। तो ये पोजीशन है इस मुल्क की, डिफ़ॉल्ट के करीब है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये सवाल चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो गंदी घटिया पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल रही है। मैं नाम लूँगा तो लोग फिर माइंड कर जाएंगे। सबको पता है, जो न्यूट्रल लोग हैं, इम्पार्शल लोग हैं, जिनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, कौन कितनी गंदी क्या सियासत कर रहा है इस वक्त। पाकिस्तान पहले नहीं है, अपनी सियासत पहले चल रही है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से, इफ्तिखार दुरानी साहब तहरीक इंसाफ से, और हमें डॉक्टर खाकान नजीब साहब जो कि माशी माहिर उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले खाकान साहब आपके पास आऊँगा। सर, क्लियर टर्म्स में, आम फहम उसमें ज़रा आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है या डिफ़ॉल्ट हो चुका है, नंबर 1। और डिफ़ॉल्ट होना पाकिस्तान के लिए इसका मतलब क्या है? फिर मैं अगले सवाल करता हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, समझने की ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो इस वक्त 1 माह की इम्पोर्ट से भी कम हो गए हैं। नाजरीन को ये समझना है कि ये होने चाहिए 3 माह की इम्पोर्ट्स पे, टू बी एट अ कंफर्टेबल लेवल। तो हम बहुत एक अनकंफर्टेबल लेवल पे हैं। अब जब आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं होते और आपके पास डॉलर का इनफ्लो नहीं होता, तो आप क्या करते हैं कि अपनी इम्पोर्ट्स को रोक देते हैं। तो कई लोग ये समझते हैं कि आप तो ऑलरेडी जी इस तरह से एक टेक्निकल डिफॉल्ट में हैं। खान साहब, लोगों को बताइएगा ज़र मुबादला के ज़खायर क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क के लिए, कि अगर 3 महीने की पेमेंट ना हो तो आप कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है। व्हाट इज ज़र मुबादला के ज़खायर, आम लोगों को समझाएं क्विकली। सवाल काफ़ी कर रहे मैंने आपसे जी। जी आप करते जाइए। ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो एक डॉलर्स हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होल्ड करता है वो इस वक्त 5 अरब डॉलर से कम होल्ड कर रहा है। हमारी जो इस वक्त इम्पोर्ट्स हैं जिनको हमने रोका हुआ है वो तकरीबन 5.2 अरब डॉलर की हैं। हम 1 महीने की भी अगर हमें इंपोर्ट की पेमेंट करनी पड़ जाए तो वो अनकंफर्टेबल है। अगर हम इंपोर्ट ना करें तो क्या इसके अलावा हमारे पास इंपोर्ट ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो तेल नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कामरान भाई। तो फर्क ये पड़ता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हर्ट हो जाती हैं, बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक खुद डिपेंडेंट हैं आपकी इंपोर्ट्स पे। आप बटन मंगवाएंगे तो लेदर जैकेट बाहर जाएगी, आप जिप मंगवाएंगे तो डेनिम की जीन्स बाहर जाएंगी। आपकी इंपोर्ट्स अगर ना करने की सिचुएशन नहीं है, आपकी 80% इंपोर्ट इज असेंशियल। इनके अलावा वीट, एडिबल ऑयल, दालें, आप कर ही नहीं सकते कि आप इन पे कदम लगा दें। पाकिस्तान समझ आ गया। आप कह रहे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर अगर 3 माह से कम रह जाए तो मुल्क जो है डिफॉल्ट कर जाता है। पाकिस्तान के पास 1 माह से भी कम इंपोर्ट के, और इंपोर्ट का आपने बता दिया। पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट कर चुका है? पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर चुका। पाकिस्तान ने कदगन लगाई हुई है इंपोर्ट्स पे। अच्छा। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से जो बचना है उसका दारोमदार सिर्फ एक ही चीज पे है। फिर लोग कहते हैं कि मैं बहुत IMF की बात करता हूं। IMF इज द ओनली डॉक्टर जो आपको इस चैलेंज से निकाल सकता है। आप यहां खड़े क्यों हैं कामरान भाई? ये 30 सेकेंड्स अगर आप मुझे दें। जी। अगर आप ये सोचें कि 3 नवंबर को IMF का रिव्यू हो गया होता,
10 को कंप्लीट होता और आपके पास 1.2 बिलियन डॉलर आईएमएफ के आ गए होते, ठीक जी, क्योंकि रिव्यू डिले हुआ, आपके 1.2 बिलियन डिले क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? इसी से जी वो इस वजह से हुआ कि इस वक्त 3 जो फोर्सेस हैं ना पाकिस्तान में, वो रिव्यू को मेरे ख्याल में रोके हुए हैं। नंबर 1, जो गवर्नमेंट है वो ये समझ नहीं पा रही कि आईएमएफ को करना आसान काम है बनिस्बत के आईएमएफ को ना करना, और मुल्क को एक डिसऑर्डरली मूवमेंट, डिसऑर्डरली से मेरा मतलब ये है कि उसको ऐसे में ले जाना कि रुपए की कदर में ऐसा इजाफा हो, रिव्यू डिले करा दिया और हम एडिबल पहुंच गए ऑयल ना बैकअप मिल से रहा करीब। हो। दूसरी फोर्स कौन सी है? एक तो गवर्नमेंट हो गई जी, दूसरी फोर्स जो है वो ये है कि जो लोग हैं उनको शायद ये समझा दिया गया है, जो कि हमारे ऐसे लोग आके समझाते हैं कि आईएमएफ करना एक बहुत ही अनपॉपुलर और गलत और डिफिकल्ट काम है, और अगर इसको नहीं करेंगे तो शायद बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी। मैं बारहा कहता हूं कामरान भाई, ये आपने मेरे साथ रिपीट करना है, बिजली की कीमत का तायुन आईएमएफ नहीं करता। अच्छा, गैस की कीमत का तायुन आईएमएफ नहीं करता। कौन करता है? ओगरा ने आपको ये कहा, आप गैस बेच रहे हैं 650 ऑन दी एवरेज पर MMBTU। ओगरा ने कहा कि भाई इसकी कीमत तो 1000 मैंने तायुन किया है। अब आईएमएफ कहां आता है? हम नॉर्मल में अगर चलते रहें तो हम क्या करते हैं? आईएमएफ ने अभी रिसेंट मुतालबा भी किया है कि पाकिस्तान को बिजली के नुकसानात कम करने के लिए बिजली के रेट बढ़ाने होंगे। आईएमएफ ने बिजली का फी यूनिट रेट 3.5 रुपए बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। गैस के शोबे में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करना होगा, इसके लिए गैस के रेट बढ़ाना। तो ये तो आईएमएफ ही डिक्टेट कर रहा है ना हमें। नहीं, इसका तायुन किसने किया है? इसका ये जो आपने 1500 अरब कहा, जो आपने खड़ा किया है 1547 अरब रुपया, ये आपने कैसे खड़ा किया? आपने सितंबर 2020 से लेकर आज तक, रिमेंबर दिस फिगर, आपने ये गैस के कीमत का तायुन जो ओगरा करता चला जा रहा था, गवर्नमेंट उसको पास भी नहीं कर रही थी और उसकी रकम भी नहीं दे रही थी कि या तो सब्सिडी दे। अब आईएमएफ में जब आप जाते हैं, आप मेरे पास भी आएंगे कामरान साहब, और आप ब्लीड कर रहे होंगे, तो मैं यही करूंगा ना कि आपको कहूंगा कि कम से कम थोड़ी सी कीमत बढ़ाइए ताकि ब्लीडिंग कम हो। अब आप ये सोचिए, दूसरे जो हजरात हैं, जो मैं कहता हूं, और खवातीन और हजरात हैं, वो ये हैं कि वो ये समझते हैं कि ये शायद आईएमएफ ही कही जा रहा है। आईएमएफ कतई तौर पे नहीं कह रहा। सर चले इसमें मैं आता हूं। अच्छा, तीसरा मुझे तो बताइए, तीसरी फोर्स कौन सी है जिसने आईएमएफ का एग्रीमेंट नहीं होने दिया क्विकली? एक तो गवर्नमेंट हो गई, लोग हो गए जो ये बात करते हैं अगेंस्ट आईएमएफ आर्गुमेंट। तीसरी फोर्स कौन सी है? जी, तीसरी फोर्स जो है ना, वो हमारी होल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो ये समझता है कि हम इनकी ये जो शरायत, जिनको नाम कंडीशनैलिटी दे दिया जाता है, वो हम शायद इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अब मेरे साथ रहिएगा, मुझे एक बात बताइए, अब पाकिस्तान को आज ये जो 10 अरब डॉलर की इमदाद मिली है, ये अनाउंसमेंट की हद तक है, या जिस लेवल पे डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अगर वर्ल्ड बैंक ने कह दिया 2 अरब डॉलर तो 2 अरब डॉलर आएगा, इस्लामी तरक्याती बैंक ने कह दिया 3 साल में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर तो वो आएगा, या ये भी इस तरह ही डिले होता रहेगा या नहीं आएगा? ये आएगा और कब आएगा, कितनी जल्दी आएगा ये? सो कामरान भाई, आई एम ग्लैड कि आपने ये पूछा। अब इसमें भी ये समझिए कि सबसे ज़्यादा आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में की कि असल पैसे कहाँ से आए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया का एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, आपको दुनिया के इंटरनेशनल आर्किटेक्चर के साथ चलना है। आप इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब क्या है आर्किटेक्चर? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? 4.2 अरब डॉलर IDB, यानी कि एक डेवलपमेंट पार्टनर, 2 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट पार्टनर, ADB ने आपको ऑलरेडी 2 अरब डॉलर दे दिया है। मैं ये कह रहा हूं, ये कितनी देर में आएंगे, या सिर्फ अनाउंसमेंट के बाद वो विड्रॉ भी कर सकते हैं कि जी कि अनाउंस हो गया, इसका मतलब आएंगे अब लाजमी? जी, मैं इसको भी समझा देता हूं, पर मुझे ये इफ आई कैन मेक दिस पॉइंट कि हो ये रहा है कि आपको ये भी समझना है, हु हैज कम टू प्लेज दिस मनी। चलिए इसको प्लेज ही ले लेते हैं। हु हैज कम टू प्लेज दिस मनी? द बिग मनी प्लेज इज कमिंग ऑल फ्रॉम योर डेवलपमेंटल पार्टनर्स। IMF is a multilateral partner, so treat them equally. अब इन पार्टनर्स ने आपको क्या कहा है? सबसे बड़ी रकम जो है 7-7.5 अरब तो यहीं से आ गई। आप अगर यूके का प्लेज देखें 45 मिलियन, अगर आप यूएस का देखें 200 मिलियन, दीज आर मच स्मॉलर प्लेजेस। सो ये पैसे कैसे आएंगे? ये पैसे ऐसे आएंगे कि आप इन पे प्रोजेक्ट्स फ्लोट करेंगे। आप कहेंगे कि ये रोड टूट गई है, हम ये रोड बनाना चाहते हैं, हम इसका एक खान साहब, बात ये हुई कि ये 10 अरब डॉलर अगर आ भी जाएगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये नहीं जाएगा। वी आर बाउंड कि हमने सैलाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है
या जो सैलाब की तबाही है हमने उस पर यूज करना है, पाकिस्तानी इकॉनमी में नहीं जाएंगे पैसे, ये राइट? जी, ये प्रोजेक्ट मनीज हैं, ये प्रोजेक्ट्स पे यूज होंगे। और इसका ये जरूर याद रखें कि विद ऑल द गुड न्यूज एंड बेटर न्यूज टुडे, ये अगले 6 माह में नहीं खर्च हो जाने, 1 साल में नहीं हो जाने। आईडीबी का प्लेज 3 साल का है, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स भी 2 से 3 साल चलेंगे। सो ये ओवर द नेक्स्ट 3 years वी कैन एक्सेस दिस मनी एंड स्पेंड दिस मनी। तो इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान के अभी हालिया माशी बहरान से निकलने का नहीं, वो आईएमएफ ही पूरा करेगा जब किस्त देगा, ऐसा ही है? एब्सोल्युटली। आप इसके साथ साथ अब ये कीजिए कि अल्लाह का शुक्र है कि आपको 33 मिलियन लोग जो फ्लड्स के विक्टिम है उनके लिए एक रकम मिल गई है। ठीक है, अपने एक प्रोजेक्ट्स आखिरी पे सवाल, काम उसके करें, बाद सो आप मेरे साथ तो प्रोजेक्ट रहेंगे, मनी लेकिन तेज हो। पॉलिटिक्स के पास जाऊंगा। किस हद तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जो हुई हुई है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया उसने पिछले कुछ माह में, या आप कहते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से? देखें, अगर तो हुकूमत जो अनपॉपुलर फैसले हैं, मैं ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने मुझे पूछना ज़रूर है कि डिफ़िकल्ट फिर क्या होते हैं, बट अभी के लिए जो अनपॉपुलर फैसले हैं, अगर तो वो कर लेती आज से 2 माह पहले, तो मैं कहता नहीं, कि सर, मेरा सवाल कुछ और है। मैं political कह रहा हूँ effect पॉलिटिकल नहीं कर रहे। इंस्टेबिलिटी जो पंजाब के अंदर आई हुई है, जिस तरह पाकिस्तान की पार्टी के सबसे पॉपुलर लीडर कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन कराया जाए और वो इकॉनमी के क्राइसिस को बाहर निकालेगा, ये ऐलानात और क्या फौरी इलेक्शन आपको लगता है पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देंगे? और ये इंस्टेबिलिटी जो पंजाब में हुई हुई है, इससे इकॉनमी तबाह मजीद हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इकॉनमी को? कामरान भाई, आई एम वेरी क्लियर कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी होनी चाहिए मुल्क में। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी और ये सब चीज़ें तो बहुत मुश्किल काम है, हर पार्टी का अपना जहन है, पर आपके पास चार्टर ऑफ सर्टेनिटी होना चाहिए कि सब एग्री कर जाएं कि इलेक्शन एक्स डेट को होंगे। ये सर्टेनिटी आपको लगता है कि फौरी इलेक्शन से पाकिस्तान की इकॉनमी के मामला ठीक हो जाएंगे अगर फौरी इलेक्शन हो जाए, जो इमरान साहब कह रहे हैं? देखें, जो भी ये डिसीजन ले लेगा आईएमएफ में जाने का, तो जो फौरी इशू है, शॉर्ट टर्म का जो चैलेंज है, उसमें से निकल जाएंगे, चाहे वो ये गवर्नमेंट ले, चाहे वो केयरटेकर्स लें, या चाहे वो नई गवर्नमेंट। स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे भी, एक बहुत बड़ी पार्टी के आप इस वक्त को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या पंजाब में क्या चल रहा है? क्योंकि पंजाब इस पॉपुलेशन वाइज मेजॉरिटी है पाकिस्तान का, यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा गवर्नमेंट किसकी है, किसकी नहीं, किसकी रहनी, किसकी नहीं रहनी। आप एतमाद का वोट आप ले नहीं पा रहे, क्लियरली आपके पास 186 लोग नहीं हैं, ये अदम एतमाद कर नहीं पा रहे, इनके पास क्लियरली जो है मेजॉरिटी नहीं है नून लीग या पीडीएम के पास। इसके दौरान आप सोने पे सुहागा ये कि आप कह रहे हैं एतमाद का अगर वोट लेंगे भी तो इसलिए लेंगे कि असेंबली तोड़नी है, ताकि फौरी इलेक्शन हो, ताकि मजीद सिचुएशन जो है टर्मोइल में जाए पोलिटिकली। थोड़ी देर के लिए इमरान खान साहब ज़ाती सियासत को छोड़ के मुल्क की सियासत की खातिर इलेक्शन तक वेट कर सकते हैं, असेंबलियों में आप वापस जा सकते हैं, पंजाब असेंबली को पूरा टाइम दे सकते हैं, एक सर्टन डेट अनाउंस करके इलेक्शन की पाकिस्तान में हालात स्टेबलाइज कर सकते हैं इकॉनमी के लिए, या नहीं, या बहुत मुश्किल काम है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि जी 2010-11 में भी सैलाब आया था, उस ज़माने में होता था फ्रेंड ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, उन्होंने तकरीबन कामरान भाई $7 बिलियन प्लेज किए थे जनाब, रियलाइज़ हुए थे $1.9 बिलियन अच्छा उस वक्त, ठीक है जी, क्योंकि एक सेक्रेटेरिएट कायम हुआ था फ्रेंड ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का। आज भी प्लेजेस हुए हैं, और ये सारी की सारी बजटरी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी जिस तरह के हकान साहब ने बताया कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर हैं, और वो भी रियलाइज़ जब होंगे तो ये होगा, और ओवर द 3 ईयर पीरियड टाइम है, जिसमें जो मेजर चंक है वो आ रहा है आपका इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से, वो क्लाइमेट चेंज पे है, जो कि इमरान खान का प्रोजेक्ट था, वो रियलाइज़ हुआ, COP27 में वो डिस्कस हुआ, और फिर आपको 100 बिलियन का एक फ़ंड क्रिएट हो, उसका चंक है ये। क्योंकि नेचुरली ये तो क्लाइमेट चेंज के डिज़ास्टर करने वाले लोगों में से थे, जो आज ये सूट शूट पहन के गए हुए थे जेनेवा, जो मोस्टली जो कॉन्फ्रेंस की वर्चुअल थी, लेकिन हमने जेनेवा जाने का शौक़ था, सर्दियाँ देखनी थी, हमने खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड की, तो हम सारे चले गए वहाँ पे ताकि हम बताएं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट पार्टनर है हम इनको समझते हैं बड़े बेवकूफ़ हैं। ये तो समझते हैं कि हम जाएंगे बेचेंगे पाकिस्तान को, वहाँ पे हमें पैसे दे देंगे, वो रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आपकी जो एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल है वो उसको पसंद नहीं करते होते, वो देखते हैं कि यार ये कितने अच्छे तरीके से करेंगे, तो इनका ट्रस्ट लेवल कोई नहीं है। इनको सादगी जाना चाहिए था पाकिस्तान को, है ना कामरान भाई? सही है, मैं आपसे एग्री करता हूं, सादगी से जाना चाहिए था, सही कह रहे हैं, सादगी से जाना चाहिए। सादगी देखें, आपके मुल्क में आप बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, आप वो फिल्म देखें, आप रोना शुरू कर देंगे जो उन्होंने दिखाई है, लेकिन उसका असर पाकिस्तानी हुक्मरानों पे नहीं हुआ कामरान भाई। सही है, वो चाह रहे थे कि जो गोरों पे उसका असर हो जाए,
इन पे असर नहीं हुआ। ये बेहतरीन करोड़ों रुपए के सूट, टाइयाँ, घड़ियाँ पहन के गए हुए थे। वो जो आपने बात की, हम मांगने गए थे खैरात। अभी जब वो खैरात मांग रहे थे तो जो खैरात देने वाले वो बेवकूफ़ थोड़े ही हैं, उनको समझ है कि इन लोगों ने पैसा कहाँ लेके जाना है और किस जगह पे खर्चना है। पिछली दफ़ा भी मेजर चैलेंज था वर्ल्ड बैंक के अकाउंट में, सिंध गवर्नमेंट वो प्लेज पूरा नहीं कर सकी। सर ये आपका पॉइंट तो आ गया, लेकिन इफ्तिखार भाई मेरा सवाल ये था कि कोई थोड़े अरसे के लिए लेकिन पॉइंट मैं इलेक्शन जा रहा हूँ, सियासत को, हाँ जी 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 बताएं, मैं आगे उस तरफ जा। देखिए ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये बड़ी ज़रूरी है। जो IMF है ना जी, ये खाकान साहब आपके साथ, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट आपके साथ हैं, ये आपको इतनी अमाउंट नहीं दे रहा जाके आपका मुल्क चलेगा, लेकिन वो इंडोर्समेंट ज़रूर दे रहा है कि ये मुल्क ठीक चल रहा है। वो IMF की वजह से दोस्त ममालिक भी दे देंगे ना 4-5 अरब डॉलर, ये भी तो मसला है ना इफ्तिखार भाई। लेकिन चले आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी 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 जी। नहीं, देखिए वो इंटरनेशनल जितनी भी फाइनेंशियल जो आपकी एजेंसीज हैं वो इंडोर्समेंट ऑफ IMF पे जाएगी। ये नहीं कि इसकी यानी कि जो इनका कमाना है और जो इन्होंने उधार वापस करना है वो दोनों इतने मुतवाजन हैं कि हमें ये किस दे देंगे, क्योंकि उन्होंने उधार लिया हुआ है। अभी IMF जो है वो देखता है गवर्नेंस को, मेजर इशू आपका गवर्नेंस है। इस वक्त जो है आप वो मीट नहीं कर रहे कि IMF आपको इंडोर्स कर देगी। मेरे कहने न कहने से नहीं है कामरान भाई। देखें इंटरनेशनल जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, जब 2018 में हम आए तो वो नेगेटिव थी। सर आपका ये पॉइंट आ गया। इनको 6% ग्रोथ और एक मिनट फिनिश करें ना जी, हमने इनको 6% ग्रोथ पे और पॉजिटिव रेटिंग पे इनको मुल्क हवाले किया। अभी वो IMF वाले अंधे तो नहीं, वो देख रहे हैं कि 8 महीने में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, इस मुल्क की हालत पर कोई रहम करे। मिफ्ता इस्माइल साहब इसको नहीं निकाल सके, इसाक डार साहब बादिल नज़र में नाकाम तरीन वज़ीर ख़जाना साबित हो रहे हैं। कहा तो आप लोगों ने यही था कि टारजन बन के आएंगे और इस मुल्क को उन तमाम चीज़ों से, पस्तियों से बाहर निकालेंगे जिसे इमरान खान ने फेंका है। आज ये तो इतराफ़ करें ना कि आप नाकाम हुए हैं, इकनॉमिकली नाकाम हुए हैं। कामयाब हो गए आप तैनातियाँ वगैरह, लेकिन इसमें नाकाम। जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ सर्दी ज़्यादा है और यहाँ तो थोड़ी कम है। आपको तो निकर पहन के बैठना चाहिए था। फिर ये इफ्तिखार साहब को गया, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको ऐसा। नहीं आप हालांकि कहना तो मैं चाह रहा हूँ कि सादगी में जाना चाहिए। सादगी ऐसी कि निकर पहन के जाते फिर वहाँ, अजीब बात है। बात करते हुए अरबों रुपए के कपड़े पहन के, करोड़ों रुपए के कपड़े ना पहन के जाते हैं, ब्रांडेड सूट नहीं। जिंदगी का आलम ये है कि आप सादा कपड़े सादा करते हैं। अब आ जाए, ये हकीकत है कि इस सैलाब से पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये बात दुरुस्त है और ये जहन में रखनी चाहिए वाक़यातन कि ये इमदाद जो मिलेगी ये उस नुकसान को पूरा करने के लिए या लोगों को सहूलत देने के लिए होगी, इसमें कोई शक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि IMF से जो मुआहदा हुए बगैर आप कंफर्टेबल जोन में नहीं जा सकते। ये भी एक हकीकत है कि आप गैस, बिजली, पेट्रोल पे टैक्स लगाएं तो वो आसान समझा जाता है वसूली के लिए IMF की नज़र में या बाकी लोगों की नज़र में। और ये भी आपके जहन में रहना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है। ये आपके जहन में रहना चाहिए ये एक कौमी हुकूमत है। ये आपके जहन में रहना चाहिए कि हमारा मुआवजा, अगर आपने वज़ीर ख़ज़ाना किसका है, वज़ीर आज़म किसका है? भाई मेरी अर्ज़ तो सुन लेना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो बाकी कैबिनेट के लोग किसके हैं? नहीं, खजाना आपने चलाना ना यार, मेरी अर्ज़ सुन लेना। प्राइम मिनिस्टर आपका। मेरी कोई पॉलिसी जो है वो आप कैबिनेट में अप्रूवल कराए बगैर आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। आपको सबको इत्तेहादियों को नहीं सर, एक सवाल समझाया था लोगों को कि अगर आपके पास कोई ऐसा नुस्खा हो जो आप कह रहे थे आने से पहले कि हम इस मुल्क को इकोनॉमिक की पस्तियों से बाहर निकाल लेंगे, आपको ऐसा कोई नुस्खा हो तो, और प्राइम मिनिस्टर भी उस पर कन्विंस हो और वज़ीर ख़जाना भी आपको कन्विंस हो, तो इत्तेहादियों ने उसको अपोज किया, तो आप कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो एक नुस्खा था लेकिन वो इत्तेहादियों ने आगे चलने नहीं दिया, इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। मेरा तो ख्याल है वो आपके मामला में इंटरफेयर नहीं करते, इस तरह आप वज़ारत ख़ारजा में इंटरफेयर नहीं करते पीपल्स पार्टी की। जो नुस्खा था वो भी बताता हूँ और जो नुस्खा फेल हुआ वो भी अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आज तक अगर IMF से जो इन्होंने मुआहदे किए थे अगर उस पर इम्प्लीमेंट करें तो ये महंगाई आज है ये 4 गुना और बढ़ जाए। अगर IMF से उनकी शराइत पे आप किस तगली लेते हैं तो वो यकीनन कहेंगे कि इन किन चीज़ों पे नए टैक्स लगाओ और वसूली करो ताकि हमें यकीन हो कि हमें रिटर्न पैसा होगा। अब आ जाएँ, जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर जो साहब बैठे हुए हैं और बड़ा भाषण दे रहे हैं, 4 साल तो इनका भाषण कौम ने सुना
और कोई ये चीज़ ऐसी नहीं बता सकते एक भी जिससे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए कोई कदम इन्होंने उठाया हो। हाँ, जो आज बात की जा रही है, मेरा मुआवजा अगर करना है मेरी जमात का तो जी हुकूमत नवाज का शरीफ साहब के तो 5 साल के दौर से करें। 2017 से करो, और दूसरे नंबर पे उस महंगाई से करो, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फ़ायदा नुकसान ज़खायर से करो, आप उस वक्त के IMF से शराइत से करो, आपने करना है रोज़गार से करो, उस वक्त से करो, बात ये है कि तब मैं जब मियां मानूंगा। जावेद लतीफ़ साहब, आपकी बात प्रोग्राम में आ गई है, आपके सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन अवाम ये बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, अब मैं सर आपसे बात हो रही है अभी, प्लीज़। आप जितनी ये बात कह देना कि जी आपका मुवाजना 5 साल से करो, जो अवाम पे इस वक्त गुजर रही है, ख्वाह वो आटे का बहरान है, ख्वाह वो गैस नहीं मिल रही सर्दियों में, ख्वाह वो पेट्रोल कंट्रोल में नहीं है, ख्वाह वो जिस तरह आप जो क्राइसिस ओवरऑल देख रहे हैं, उसका वो जिम्मेदार आपकी शक्लें सामने आती हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो कहते हैं यही लोग हैं। वो ये नहीं जानते 5 साल पहले, लोगों की मेमोरी बड़ी वीक है, 5 साल पहले कोई नहीं जानता क्या हुआ। तो बात ये है कि ये तो आपको लेना ही पड़ेगा लगेज, तो इससे बेहतर है कि सर एक फ्री इलेक्शन में चले जाए, जल्दी चले जाएं, आपकी भी प्रॉब्लम खत्म हो, इस मुल्क की प्रॉब्लम खत्म आपके हो। इस सवाल से पहले अगर एक जुमले की इजाज़त दे दें, जी। बिल्कुल 4 साल जो इन्होंने महंगाई की, उस वक्त हमने कौम का लोगों की तर्जमानी करते हुए ये कहा कि इस हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ये महंगाई, ये अजाब आप पे नाजुल हुआ है, ये कर्ज़े आप ले रहे हैं, ये करप्शन हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर मईशत तबाह हो रही है, ये पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी दाखिला पॉलिसी से ये नुकसानात हो रहे हैं। यकीनन उन बातों का आज हमें भी सामना है, मगर उस वक्त कुशन था, उस वक्त चारों सूबों में, एक सूबा छोड़ के बाकी सूबों में इनकी हुकूमत थी। आज ये कहते हैं 27 किलोमीटर की ये जो हुकूमत है, तो 27 किलोमीटर का जवाब लेना, बाकी 2 सूबों में जो इनकी हुकूमत है महंगाई का वो जवाब देना। इंटरनेशनल फिस्कल मामला तो सूबों ने तय नहीं करने, वो आपने करने। नंबर मैं बजट फेडरल जो बनाना है वो आपने बनाना है, वो सूबों ने अलग बनाना है। तो फिर एक जुमला और कहने की इजाजत दे दें, जुमलाबाजी कर लो जी, ही करनी है जी, दसो। मगर आपके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मैं कहने की जसारत जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि भाई मेरे, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि 2017 का तरक्की करता पाकिस्तान जो था, जो फिगर ये दे रहे हैं, वो इस हाल में पहुंचाने वाले कौन कौन किरदार हैं, उनको भी बेनकाब करें। इस पे हम किसी डिबेट कर लेंगे। इफ्तिखार साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है, आपने कुछ फरमाना है या मैं आगे जाऊं? मैं बिल्कुल फरमाना चाहता हूं जी। मैं समझता हूं कि हमें पढ़ लिख के आना चाहिए इस प्रोग्राम पे, नेशनल टेलीविज़न पे। इनको ये बताएं जावेद लतीफ़ साहब को, इस्लाम में कहते हैं इसराफ। इसराफ का मतलब है कि आप सादगी करेंगे। मैंने नहीं कहा था कपड़े उतार के फिरने जगह, मैंने कहा था इसराफ सादगी है। दूसरी बात, 2018 में जो पाकिस्तान दिया था, ये खकान साहब अगर लाइन पे हैं जी, लाइन पे हैं, वो पूछिएगा सही लाइन पे खकान साहब। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की रेटिंग नेगेटिव थी, आप पे एतमाद नहीं था। पता नहीं किसको खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसीज आपको अगर नेगेटिव कर देती हैं, इसका मतलब है खुशहाल बिल्कुल भी नहीं था। और हमने पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ा पेंडेमिक कोविड, हम दुनिया के 5 बेहतरीन, वो आपने किया। देखें जी, बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं इफ्तिखार भाई, आपके दौर में मैंने इकॉनमी में बड़ा क्रिटिसिज्म किया, ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही भटा दिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं जब ब्रेक से वापस आऊँगा, हमारे पॉलिटिकल गेस्ट होंगे, लेकिन खाकान साहब से जरा जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस मुल्क में डॉलर जो है वो अब कहा जा रहा है मार्केट रेट पे, तो क्या पहले मार्केट रेट पे नहीं था? ये तो इमरान खान के दौर में IMF से मुआहदा हो चुका हुआ था। और दूसरी बात ये कि डॉलर जो है अब तो मिल ही नहीं रहा इस वक्त, तो मार्केट रेट पे आ भी जाए तो डॉलर का बहरान क्या ख़त्म हो भी सकता है, क्या ख़त्म नहीं हो सकता? और किस हद तक ये इमरान खान साहब ने जो IMF की पॉलिसियों पे यू टर्न लिया, ये भी जिम्मेदारी है इस बात की जो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, ये इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पाकिस्तान बड़े बदहाल सिचुएशन में जनाब, आटे के लिए जिस तरह लोग बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं, वो बता नहीं सकता मैं आपको कि अब आटा और प्याज एक बंदा जो खा सकता है वो भी मिलने को तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के दौर में कोई नहीं कहेगा परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट है, कोई नहीं कहेगा बिलावल भुट्टो की गवर्नमेंट है। ये इल्ज़ाम इन्होंने ही लेना है अपने सर पे, यही लेके यहाँ से निकलेंगे एक ब्रेक के बाद। जी खाकान भाई, डॉलर पाकिस्तान में इस वक्त मिल नहीं रहा, मजीद IMF कह रहा है कि जी मार्केट के हिसाब से आप डॉलर को ले आए, तो ये इशू क्या है? मतलब मार्केट पे लाने का मुराद ये है कि भी डॉलर और बढ़ेगा और मिल तो रहा ही नहीं, तो मार्केट पे क्या लाना है? चला कहाँ गया डॉलर, हुआ क्या है डॉलर के साथ? सो कामरान भाई, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और ये मतलब आप कहीं चले जाएं, डिनर कॉन्वर्सेशन पे चले जाएं,
दफ्तर चले जाएं, यही सवाल पूछा। लेट मी आंसर दिस वेरी केयरफुली। अगर आप ये सोचें कि 3 नवंबर को IMF का रिव्यू हो जाता, सऊदी अरेबिया के 3 अरब डॉलर आ जाते, कमर्शियल रोल ओवर्स चाइना के आ जाते, और इस वक्त आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर पे खड़े होते। ये मैंने 5 अरब डॉलर तो अभी आपको गिनवा दिए हैं, आपके मल्टीलैटरल फ्लोज भी बढ़ जाते। आप ये सोचिए कि ये जो इस वक्त घबरा रही है सारी कौम इस बात से कि ये रुपया कहाँ चला जाएगा, ये रुपया इसलिए बढ़ रहा है कि इसकी सप्लाई टूट गई है। ये रुपया इसलिए बढ़ रहा है कि आपके शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स, यानी कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर, आपकी रेमिटेंसेस, आपकी एक्सपोर्ट्स टूट रही हैं। ये रुपया इसलिए बढ़ रहा है कि 10% जो एक्सपोर्टर बाहर होल्ड करता है अपने पैसे, वो सारे डॉलर होल्ड कर गया है। ये रुपया इसलिए बढ़ रहा है कि इसकी स्मगलिंग हो रही है। ये रुपया इसलिए बढ़ रहा है कि इसको सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट बना लिया गया है। ये सब चीज़ें कैसे टूटेंगी? ये इसी तरह टूटेंगी कि आपके फंडामेंटल्स तब्दील होना शुरू हो जाएं। मैं शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ। आप एक दफ़ा तो आपको रुपए का झटका लगेगा। जो मार्केट का रेट है इस वक्त लेट से कि 260 है, हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, और जो इंटर बैंक है वो 227 रुपए 14 पैसे पे क्लोज हुआ है। इसके गैप को एक दफ़ा आप क्लोज करेंगे, हो सकता है कि ये थोड़ा सा बढ़े, ये बहुत हेवा ही नहीं जाएगा। जैसे ही फंड का प्रोग्राम होगा, मार्केट रेट अगर 260 है तो बेसिकली IMF ये कह रहा है कि जो इंटर बैंक का आपका रेट है 227, उसको भी 260 पे 250 पे ले जाए, ऐसा ही है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इसको जो मार्केट फोर्सेस हैं उनको डिटरमिन करने दीजिए। वो उस मार्केट आपके ख्याल में आज अगर IMF की इस बात को मान लिया जाए कि मार्केट डिटरमिन करेगी डॉलर, जो 260 का आप कह रहे हैं मिल तो नहीं रहा, लेकिन चले 260 का फर्जी मार्केट में है, तो कितना के ऊपर और चला जाएगा? ये नहीं, ये उससे ऊपर नहीं चला जाएगा। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये एक दफा जाएगा ऊपर, ये हो सकता है, बट जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है जिसका आपने जिक्र किया, जो हमने फंड के साथ एग्री किया, उसमें ये मूवमेंट बोथ साइड्स होगी। आप यकीन कीजिए कि जैसे ही फंडामेंटल चेंज हुए, लेट से कि आज 3 अरब डॉलर KSA के आ गए, 1.2 अरब डॉलर आपके आ गए फंड के, कुछ आपके 1.2 अरब डॉलर चाइना के आ गए, ये आए 10 अरब डॉलर के आपने रिजर्व्स को हिट किया, तो जो रुपया होल्ड किए हुए लोग हैं ना वो घबरा जाएंगे, मार्केट सेंटिमेंट रिवर्स हो जाएगा। अगर एक दफा ऊपर भी जाएगा तो ये वापस भी आएगा। मेरे ख्याल है कि ये थोड़ा सा पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहेगा। आप इसको होने दें, ठीक, इसको होने दें। वफाकी वज़ीर है, कभी आप सोचते हैं कि इस मुल्क की जो पैरालाइज इकॉनमी हो गई है, और आप यकीन करें मैंने इमरान खान साहब की इक़्तिसादियात पे बहुत तनकीद की, लेकिन आप लोगों की देख के तो ये मुझे हीरे लग रहे हैं। आपके नजदीक कौन से मजीद फैक्टर्स हैं जिसने इस मुल्क की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है? आपकी हुकूमत के ऊपर कोई बताए ना। कामरान बात से नाअहलियत कहाँ है? जी मेरी एक अर्ज सुन लें, और मैं तवक्को रखता हूँ थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। जी जी। गुजारिश ये है कि मैं कोई मैशतदान नहीं हूँ, मैं अदाद शुमार का हेर फेर नहीं जानता, मगर मैं एक सीधी सी बात जानता हूँ। बड़ी बात की जा रही है कि आपके दौर में क्या था, ये दौर, मैं कहता हूँ कि 2017 में जो पोजीशन थी, आप कहते हो ना साइफर पे एक कमीशन बनना चाहिए, आप दरख्वास्त करते हो सुप्रीम कोर्ट पे इसको, भाई इतना बड़ा जुर्म हो गया, पाकिस्तान की आपने तबाही और बर्बादी कर दी। ये मेरे पे डाल रहे हैं, मैं आप पे डाल रहा हूँ, आप किसी और पे डाल रहे हो, इस पे आप पार्लियामेंट्री कमीशन बनाओ, वो पता करे कि 2017 का एक फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान जो था उस वक्त डॉलर का रेट क्या था। मईशत हालात का कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 1 आगे चले, मैंने कहा कि और आपके ज़हन में कोई फैक्टर्स हैं? आप कह रहे हैं, मगर मैं ही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, मगर मैं ये कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हो, इस भंवर से निकलता देखना चाहते हो, और पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हो, तो फिर आपको उन किरदारों को बेनकाब करना होगा जो कहता है इमरान खान कह रहा है। इमरान खान ये कह रहा है कि जनाब आज भी ए पॉलिटिकल अदारा नहीं है, वो बात कर रहा है। यस, मैं ये कहता हूं कि अगर ए पॉलिटिकल अदारा नहीं है तो मैं आपको सबूत देता था 2017 से लेकर 2022 तक, आप सबूत दें कि ये लोग जो हैं ए पॉलिटिकल नहीं है। इस वजह से इसका बैड इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है आपके दौर की कि इमरान खान जो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में? मैं समझता हूं, और मैं आज ये अपनी राय जो दे रहा हूं, मैं अपने ताई दयानदारी से दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इमरान पहली दफा मैं कन्वेंस हूं इस बात पे, बड़े अरसे बाद, और मैं क्यों हुआ हूं, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को बाय डिजाइन यहां तक लाया गया है। वो इस तरह,
आप ये देखें कि ये बंदा जब 1997 में पहला इलेक्शन लड़ता है तो वह जमानत जब्त होने के बावजूद नया इलेक्शन मांगता है, 2002 में एक सीट जीतता है, नया इलेक्शन मांगता है, 2008 में नया इलेक्शन मांगता है, 2013 में नया इलेक्शन मांगता है, नताइज को तस्लीम नहीं करता और 2018 में आके बैठ जाता है तो कहता है ठीक हुए, और जब हटता है अदम एतमाद के जरिए तो कहता है नया इलेक्शन दो। भाई बात सीधी सी है कि अगर नए इंतखाबात से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है, हालात बेहतर हो सकते हैं, तो खुदा गवाह है सुबह इलेक्शन होने चाहिए। मगर वजह क्या है? देखें, मैं कल तक पॉपुलर था, कल तक मेरी टिकटें बिकती थीं, कल तक मुझे लोग कहते थे कि इनका कोई मुकाबला नहीं है। अब तो खैर आज अगर मुझे ये कह रहे हैं कि नहीं बड़ा मुश्किल हो गया तो क्यों है? मैंने अपनी सियासत कुर्बान की रियासत के लिए। किस वजह से? भाई क्या वो हालात ठीक हो गए हैं? मैंने ये सोचा कि भाई अगर मेरी कुर्बानी से अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, मैं आपको इस पे अपना मौक़िफ़ दूं। मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे, क्या निगरान सेटअप मेरे से तो IMF से या मालियाती इदारों से डील नहीं हो रही, तो क्या निगरान सेटअप से हो जाएगी? और क्या अरबों खरबों रुपया लगाने के बाद ये बंदा जो डिस्प्यूटेड है, जिसके पेंडिंग केस हैं, उनका फैसला हुए बगैर मैं जा रहा हूं इफ्तिखार साहब के पास, लेकिन मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दूंगा इसके ऊपर आपको कि बात ये कि रियासत के लिए तो आपने किया या नहीं किया, नैब की तरामीम खत्म करने के लिए, अपने केसेस से बाहर निकलने के लिए, इमरान खान पे केसेस बनाने के लिए और अहम तरीन तैनाती करने के लिए ताकि 10 साल आप जेलों में ना गुजारे और आपके लीडर जो है जलावतन ना रहे, 10 साल तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे। इस वजह से किया। एक जुमला, एक रियासत सियासत कोई नहीं आपकी। अगर मैं आपकी बात मान लूं, मैं मान लेता हूं, तो फिर मुझे ये बताएं कि जो इतराफ़े जुर्म इमरान खान कर रहे हैं या जनरल बाजवा के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जनाब नैब तो सारा उसके कंट्रोल में था, तो फिर अदारा तो इंडिपेंडेंट नहीं था ना। से बात करें फिर आप ये कमाल है, ये बात इतराफ ये कर रहे हैं, बात ये है कि थोड़ी आपके एंड पे भी बड़ी गलतियां हैं। बेसिकली देखें, आप अच्छी खासी पॉपुलर जमात हैं, आप क्यों बिला वजह का, आपको पता है ना पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर होना और बात है और पावर में आना और बात है। अभी मैं देख रहा था आपका एक MNA जो है वो कहता है जी साइफर थ्योरी पे इमरान खान की बातें गलत साबित होगी, झूठ साबित होगी, तो मैं उनकी पार्टी से रिजाइन कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ उनको। कहने का मतलब ये है इफ्तिखार भाई, आपको सियासत का भी बड़ा डीपली पता है, आप बिला वजह हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़े रहना, हर वक्त ना वो उस तरह इस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक है जिस तरह आपके दौर में आपकी हेल्प कर रही थी, इनकी तो उस तरह नहीं कर रही है। आप अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाएं, अपनी पॉपुलैरिटी की हिफाजत करें और अगले इलेक्शन का वेट करें और पाकिस्तान को स्टेबल होने दें, पंजाब असेंबलियों को तोड़ने का जहन से निकाल दें, असेंबलियों में जाएं, बात करें, आपके MNA जाएं, रेलेवेंट हो। ये करना कोई बड़ी इनसेन बात है जो मैं कह रहा हूँ, बड़ी कोई गलत बात है, कोई अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये कोई 1993 में रहमान मलिक मरहूम ने पहली दफ़ा FIA में इनके ख़िलाफ़ केस किया कि ये M2 है, इससे इन्होंने पैसे बनाए और ये जो एवन फील्ड है ये इन्होंने ख़रीदा। इमरान खान ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा। फिर जो है मुशर्रफ साहब आए, उनके साथ इन्होंने डील शील की, सऊदी शहजादे आगे सारी कहानी होगी, ये बाहर चले गए। फिर इन्होंने जजों को पैसे दिए और केस जो था हुदैबिया, जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है, वो हमने नहीं बनाया था, वो रहमान मलिक ने बनाया, वो तो इनके खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको। मेरे सवाल का जवाब नहीं, आपने इतना टाइम गुजर जाएगा, एग्रीमेंट हो गया था। नहीं, मैं आगे जवाब उसी तरफ जा रहा हूँ। 2013 में इन्होंने टाइम बार कर दिया उसको, ठीक है जी। अच्छा, अभी जो आपने बात की वो बिल्कुल 200% बात आपकी दुरुस्त है। पैनामा इंटरनेशनल रेवोल्यूशन था, वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं लेके आई हुई थी यहाँ के लिए, जिसके ऊपर जावेद लतीफ़ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर। सर जावेद लतीफ़ साहब ने सवाल नहीं किया, उनकी बात को आप छोड़े ना। मेरा सवाल आगे आज का है यार, मैं ये कह रहा हूँ आप बिला वजह की दीवारों पर टकरे क्यों मार रहे हैं, पत्थरों के साथ और लोगों के साथ। अपनी पॉपुलैरिटी संभाले और इलेक्शन जीते, अगला खत्म होगी बात। आप समझते पॉपुलर है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। तो भाई आपकी हमदर्दी में बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में लिख लें आप कामरान भाई, हर गुजरता दिन, ये इकोनॉमिस्ट आपके साथ है, आप मुल्क जो है पस्ती की तरफ जा रहा है। एक लीडर कैसे कह देगा कि जी मैं बात मान लेता हूँ? वो तारीख लिखेगी कामरान भाई, मैंने आपने जावेद लतीफ़ ने आनी हो ना, तारीख लिखेगी। वो कहे यार एक लीडर था, इतना पॉपुलर था, वो क्यों नहीं बता रहा था आवाम को? वो अपना काम जो है ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है एज अ पोलिटिकल लीडर, पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर लीडर। इनकी बातों पे आवाम यकीन नहीं करती, तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। मैं सर आपकी ये बात मान लेता हूँ, इनकी बातों पे यकीन नहीं करते, लेकिन इफ्तिखार भाई आप ये बात मान लें कि पाकिस्तान की 100% अवाम भी अगर इमरान खान साहब के साथ इस वक्त हो, वो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा
जमहूरियत के अंदर रहते हुए, दस्तूर के अंदर रहते हुए, और ये नकम्मे तरीन डबल भी हो जाए इससे नहीं कर सकते वो इलेक्शन। या तो आप श्रीलंका की तरह इंकलाब लेके आए जो आप नहीं लाए, या फिर आप जो है वो इनकी सहमियत उलमाए, कॉन्फिडेंस का वोट है, और तीसरा कोई तरीका कानून नहीं कहता। एम आई रॉन्ग इफ्तिखार साहब, एम आई रॉन्ग? देखिए हाँ, नहीं आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, और हम भी सॉफ्ट रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, बैलेट की तरफ जा रहे हैं। कामरान भाई बात ये है कि जब हम हुकूमत में तो ये कहते थे जाली असेंबली हैं, आज वो असली असेंबली होगी, क्योंकि ये लोग उसमें नहीं, वो गलत कहते थे। इमरान खान ये इनके कहने से कुछ नहीं होता ना सर। इनके कहने से आपने इलेक्शन तो नहीं करा दिया ना। अच्छा, तो आपके कहने से ये नहीं कराएंगे, तो आप उसको छोड़े उस बहस को, आगे चलें। जी जी जी। अगली बात ये थी, ये लोग रोजाना लॉन्ग मार्च करते थे कि जब हम दूध और शहद किनारे ले आए, हमारे पास तो बड़े तजर्बेकार। और सर ये तो एक्सपोज हो गए ना, आज के प्रोग्राम में भी एक्सपोज हो गए, वैसे भी हो गए। ब्रेक लेने के बाद इफ्तिखार भाई आप मेरी बातें समझ तो रहे, लेकिन आप भी लबैक नहीं कह पा रहे। मैं जरा पूछूंगा खाकान साहब से कि बेसिकली $1 मिलियन क्वेश्चन मेरे जहन में आया है कि क्या इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पे होकर पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे? देखते क्या जवाब देते ब्रेक के बाद। जी खाकान साहब जल्दी से जवाब दे दें, फौरी इलेक्शन से क्या मुल्क के इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल आएगा पाकिस्तान या नहीं? कामरान भाई, इकोनॉमिक क्राइसिस से मुल्क तभी इन द शॉर्ट रन निकलेगा कि चाहे वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट अभी की हो, चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे वो आने वाली गवर्नमेंट हो। इसको बदतरीज ये करना पड़ेगा कि IMF प्रोग्राम में रहना है, इससे नहीं निकलना। अब ये डिसीजन अभी तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को अगले 10-15 दिन में लेना है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें अगले 2 माह भी वेट किया जा सकता है। अगर इवन कॉम्प्लीमेंट्री पैसे आ भी जाएं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के, तो हमें 1-1.5-2 माह और दे देंगे। फैसला तो कर ये ले भाई फैसला जल्दी से मियां करीबी जावेद है। अली साहब, इलेक्शन कराएं, जान छुड़ाएं। आप लोगों का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। इसके करतूत सामने आने दें। किसके? इमरान खान मैं के। कहे खाकान साहब की बात करें, हम नाम तो लिया करें खुल के यार, हद हो गई। और उसके बाद इलेक्शन ही इलेक्शन है, ताकि कौम को पता चल करतूत से सके। मुराद क्या है भाई जो आपके केस पेंडिंग है इमरान खान के, यानी उनके आप कह रहे हैं पहले उसे गिरफ्तार करेंगे? ना यार क्या हो गया? जो आपके साथ हुआ है वो कर। एक सेकंड, कल तक इजाजत दें जी मुझे।